पेनफुल लीजन है जो माउथ के अंदर ओरल म्यूकोसा पर होता है। वो पेनफुल होता है, थोड़ा रेडिश येलोइश लीजन होता है, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो ऐसा कोई लीजन होता है तो उसी को हम लोग माउथ अल्सर कहते हैं। इसलिए इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। पहले तो आप सोचिए कि आपको पहले कोई अंडरलाइंग डिजीज़ है या नहीं, उससे भी माउथ अल्सर हो सकता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, मेन तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बहुत अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन किसी कारण की वजह से हम कुछ उल्टा पुल्टा खा रहे हैं तो, या फिर बहुत लोगों दोनों से कुछ एंटीबायोटिक हम ले रहे हैं तो हमारा डाइजेस्टिव गट का जो फ्लोरा वो चेंज हो जाता है, जिससे कि वहाँ के बैक्टीरिया अच्छे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से अल्सर होता है। ऐसे थर्ड कारण मेन बोलेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस, जो लेडीज़ लड़कियों में, गर्ल्स में, उसके कारण भी होता है। हाँ, क्योंकि आपका जब पीरियड्स आने वाला होता है या इरेगुलर पीरियड्स हो रहा है या आपका प्रेगनेंसी है या मेनोपॉज में, तो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, थोड़ा हार्मोन चेंज, उसकी वजह से भी अल्सर हो सकता है। सेकंड, स्ट्रेस। आजकल के बच्चों में, पेरेंट्स में स्ट्रेस काफ़ी बढ़ गया होता है। वर्क के कारण भी अल्सर होता है। जैसे नींद नहीं आया, स्ट्रेस की वजह से, बच्चों में एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, पेरेंट्स में बच्चों का स्ट्रेस है, हम लोग अपना ऑक्यूपेशन, अपना जॉब का टेंशन है, तो जो टेंशन स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आ रहा है, तो वो दोनों की वजह से भी अल्सर हो सकता है। और कोई भी शार्प टीथ है उसका ग्राइंडिंग कर देना चाहिए। घर में सबसे पहले प्रीबायोटिक स्टार्ट कर देना चाहिए, खाने में दही दे देना चाहिए या शहद लगा लेना चाहिए बच्चों को रिलीफ देने के लिए। और फिर सब करने से बच्चों को रिलीफ मिलेगा। थोड़ा वार्म सलाइन गार्गल बोलना चाहिए कि बच्चा वार्म सलाइन गार्गल के, तो हीलिंग स्टेज में अल्सर आ जाएगा। और उसको सॉफ्ट एंड कोल्ड डाइट में रहना चाहिए। हॉट टी, कॉफ़ी या स्पाइसी फूड, ये सब बच्चे को नहीं देना चाहिए। आज हम बात करेंगे माउथ अल्सर को लेकर। ये माउथ अल्सर क्या होता है, क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में आज हम जान लेंगे। नमस्कार, मैं मौप्रिया और आज हमारे साथ है गौरी देवी हॉस्पिटल से डेंटल डिपार्टमेंट का डेंटल सर्जन डॉक्टर रेणु शर्मा। नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु शर्मा, डेंटल डिपार्टमेंट गौरी देवी हॉस्पिटल से हूँ। मैम, पहले ही हम जानना चाहेंगे माउथ अल्सर क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। माउथ अल्सर एक्चुअली एक पेनफुल लीजन है जो माउथ के अंदर ओरल म्यूकोसा पर होता है। वो पेनफुल होता है, थोड़ा रेडिश येलोइश लीजन होता है, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो ऐसा कोई लीजन होता है तो उसी को हम लोग माउथ अल्सर कहते हैं। माउथ अल्सर होने का कारण क्या है? माउथ अल्सर होने का कारण क्या है, एक्चुअली इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। पहले तो आप सोचिए कि आपको पहले कोई अंडरलाइंग डिजीज़ है या नहीं, उससे भी माउथ अल्सर हो सकता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, मेन तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बहुत अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन किसी कारण की वजह से हम कुछ उल्टा पुल्टा खा रहे हैं तो, या फिर बहुत लोगों दोनों से कुछ एंटीबायोटिक हम ले रहे हैं तो हमारा डाइजेस्टिव गट का जो फ्लोरा वो चेंज हो जाता है, जिससे कि वहाँ के बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से अल्सर होता है। सेकंड जो रीज़न हम लोग बोलते हैं कारण है, तो मेन ट्रॉमा हो सकता है। कोई भी शार्प टीथ है माउथ के अंदर में, या कोई भी टेढ़ा टीथ है, या फिर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, उसके ब्रेसेस या वायर्स, या आप कुछ भी शार्प टूथ ब्रश से ट्रॉमा हो जा रहा है, तो ट्रॉमा फॉर्म से भी आपको अल्सर हो सकता है। ऐसे थर्ड कारण मेन बोलेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस, लेडीज़ लड़कियों में, गर्ल्स में, उसके कारण भी होता है। हाँ, क्योंकि आपका जब पीरियड्स आने वाला होता है या इरेगुलर पीरियड्स हो रहा है या आपका प्रेगनेंसी है या मेनोपॉज में, तो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, थोड़ा हार्मोन चेंज, उसकी वजह से भी अल्सर हो सकता है। सेकंड, स्ट्रेस। आजकल के बच्चों में, पेरेंट्स में स्ट्रेस काफ़ी बढ़ गया होता है। वर्क के कारण भी अल्सर होता है। जैसे नींद नहीं आया, स्ट्रेस की वजह से, बच्चों में एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, पेरेंट्स में बच्चों का स्ट्रेस है, हम लोग अपना ऑक्यूपेशन, अपना जॉब का टेंशन है, तो जो टेंशन स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आ रहा है, तो वो दोनों की वजह से भी अल्सर हो सकता है। हाँ, अब ऐसे हम लोग जब बोल ही चुके कि स्ट्रेस हो गया, आपका नींद नहीं पूरा होना हो गया, हम हो गया, कभी विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से, आपका प्रॉपर फूड प्रॉपर नहीं है, आप जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, आपका फूड में विटामिन, मिनरल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स नहीं है, तो मेनली विटामिन B12, आयरन या जिंक की डेफिशिएंसी से भी अल्सर होता है। तो ये सब तो बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से, या हमने कोई फूड एलर्जी है,
आपको पता ही नहीं है, आपने कोई फूड खाया, उससे एलर्जी हुआ और माउथ में अल्सर हो गए। या फिर आप बोल रहे कोई एकदम गरम गरम हॉट फूड खाने से भी कभी कभी अल्सर हो गए। तो या फिर आपके अंडरलाइन डिजीज़ जो रहते हैं जो हमको नहीं पता होता, ऑटोइम्यून डिजीज़, बहुत सारी डायबिटीज़, इन सब में भी अल्सर हो जाता है। कौन सी चीज़ें ट्रिगर हो सकती है? अच्छा, माउथ अल्सर ट्रिगर मीन्स कि किससे बढ़ सकता है। फर्स्ट तो हमने जैसे बोला कि आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, टेंशन ज़्यादा ले रहे हैं, नींद पूरी नहीं कर रहे हैं। नहीं, अगर खाने का बात करूँ तो खाने में आपने स्पाइसी फूड ज़्यादा लिया, आपने पता ही नहीं जिससे एलर्जी है वही ज़्यादा ले रहे हैं, हॉट फूड ज़्यादा लिया, कोल्ड फूड नहीं लिया, तो उससे भी आपका ट्रिगर कर सकता है। टेंशन ज़्यादा ले लिया, नींद नहीं पूरी हुई, या आपका डाइजेशन प्रॉब्लम हो गया, आपका जो गट फ्लोरा है वो प्रॉब्लम कर गया, आपके डाइट में प्रीबायोटिक्स नहीं है, आप कर्ड ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, इरिटेशन हो रहा है, उससे भी अल्सर हो जाता है। अगर बार बार मुंह में अल्सर हो रहा है तो ये सीरियस प्रॉब्लम है? हाँ, हमको देखना चाहिए कि हमारे मुंह में बार बार अल्सर क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है जिसमें आपको आप नोन नहीं है, मालूम पड़ा आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। हाँ। वो आपको नोन नहीं, आपको विटामिन डेफिशिएंसी है, आपको पता ही नहीं चला, लेकिन वो बार बार अल्सर हुआ, आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, वो बार बार आपको अल्सर के फॉर्म में आ रहा है। स्ट्रेस टेंशन है, आप इंसोम्निया है, बार बार अल्सर हो रहा है, या मुंह में कोई भी शार्प टीथ है, या जो कि बार बार उसको इरिटेशन होकर लगातार इरिटेशन से मुंह में अल्सर हो रहा है, तो हमको कोई भी सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए ये देखना चाहिए कि हमको ये बार बार क्यों हो रहा है। तो इसके लिए आपको डेंटिस्ट या डॉक्टर के पास जाके इमीडिएटली जाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हमको ये बार बार अल्सर क्यों आ रहा है। बच्चों का भी होता है ये? हाँ, बच्चों में तो कॉमन है, होता है, क्योंकि आज स्टूडेंट्स हैं बच्चे लोग, तो बच्चे लोग कभी कभी उनको पेस्ट जो यूज़ कर रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर क्लोव ऑयल या लौंग ज़्यादा है, तो मालूम पड़ा कि वो ब्रश किया उससे अल्सर हो गए। बच्चा एग्ज़ाम की टेंशन में सोया नहीं, उससे अल्सर हो गए। बच्चे ने कुछ भी शार्प पेंसिल, इरेजर कुछ भी मुंह में दिया, ट्रॉमा दे दिया, ब्रश करते हुए लगा लिया, उससे अल्सर हो गए। या डेसिडस टीथ है, कोई भी केरियस है, टूटा हुआ वो पड़ा हुआ, मुझसे अल्सर हो। आजकल बच्चों में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स चलता है, ब्रेसेस जो लगाते हैं, वायर्ड है अंदर में, ब्रेसेस हैं, उसके ट्रॉमा हो के अल्सर हो गया, तो बच्चों में भी आजकल ये अल्सर हो जाता है। हाँ, होता है। तो फिर क्या करना चाहिए बच्चों के लिए? बच्चों में अल्सर है, बार बार बच्चा बोल रहा है मुझे पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, वो खाना नहीं खा पा रहा है, डिफ़िकल्टी इन ईटिंग है, वो नहीं खा पा रहा है, सोलो नहीं कर पा रहा है, सो नहीं पा रहा है पेन की वजह से, तो उनके लिए पहले तो हमको उसको जाके रिलीफ देना चाहिए, सिम्टोमेटिक रिलीफ। पेन है तो आजकल मार्केट में ऑइंटमेंट अवेलेबल है, तो एनेस्थेटिक जेल खाना खाने से पहले थोड़ा वहाँ लगा ली जहाँ पे लीजन है, फिर खाना खाया तो आपको खाना खाने में जो बच्चा कह रहा है कि मैं खाना नहीं खा पा रहा, सोलो नहीं कर पाया, वो कर पाएगा। साथ में विटामिन B12 या जिंक या B कॉम्प्लेक्स उसको सप्लाई, जैसे कि उसको विटामिन की कमी से हो रहा है, तो देना चाहिए बच्चों को। और कोई भी शार्प टीथ है उसका ग्राइंडिंग कर देना चाहिए। घर में सबसे पहले प्रीबायोटिक स्टार्ट कर देना चाहिए, खाने में दही दे देना चाहिए या शहद लगा लेना चाहिए बच्चों को रिलीफ देने के लिए। और फिर ये सब करने से बच्चों को रिलीफ मिलेगा। थोड़ा वार्म सलाइन गार्गल बोलना चाहिए कि बच्चा वार्म सलाइन गार्गल के, तो हीलिंग स्टेज में अल्सर आ जाएगा। और उसको सॉफ्ट एंड कोल्ड डाइट में रखना चाहिए, हॉट टी, कॉफ़ी या स्पाइसी फूड ये सब बच्चे को नहीं देना चाहिए। और फिर देखेंगे वो 1-2 सेल्फ हीलिंग है, अल्सर एक्चुअली सेल्फ हीलिंग है, वो 1-2 हफ्ते के अंदर में हील हो जाता है। और सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हम लोग तो ऑइंटमेंट और विटामिन से ये सब हम लोग देते हैं। मैम, अगर खाने के पहले जेल लगा रही हूँ तो वो तो खाना के साथ पेट में जाएगा? नहीं, आपने जैसे कोई जेल लिया, उसमें अप्लाई लोकली जहाँ पर अल्सर है वहाँ लगाया, फिर उसको वहाँ पे आपने 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए छोड़ा, फिर आप वॉश कर सकते हैं पानी से कुल्ला करके, फिर खाना खाया, क्योंकि उसका इफेक्ट से आपको नमनेस रहेगा वहाँ पे, तो आपको बर्निंग सेंसेशन या जो पेन है वो नहीं होगा, तो बच्चा बड़े खाना जलता है, हाँ, खाना खा पाएगा। अच्छा, प्रॉब्लम है। कौन से सिम्टम देखने के बाद तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? हाँ, ये तो है कि हम पहले अल्सर होता है मुंह में तो हम लोग घर में ही सोचते हैं कि ठीक हो जाए, थोड़ा दही लगाया अल्सर के ऊपर या शहद लगाया या वार्म सलाइन गार्गल करवाए, देखा कि इससे ठीक हो रहा है, थोड़ा विटामिन दिए या स्ट्रेस, नींद पूरा, योगा किया, एक्सरसाइज किया, थोड़ा रिलीफ मिला, फिर भी देखा कि वो नहीं हील हो रहा है, तो तुरंत आपको डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप कराना चाहिए कि मोर देन 2 वीक्स हो गया या ब्लीडिंग हुए जा रहा है, पेन हुए जा रहा है, नहीं हो रहा है,
तो डेंटिस्ट जाके चेकअप करे कहीं ऐसा तो नहीं है वहाँ पे कोई शार्प टीथ है या ब्रेसेस खुल गए या एजेस है जो बच्चे में है या बड़ों में है, तो वो वहाँ से वो ग्राइंडिंग कर दे। और कोई ऐसा है जो ब्लीडिंग कर रहा है तो क्यों कर रहा है ब्लीडिंग के लिए वहाँ पे जेल दे दे जिससे ब्लीडिंग वगैरह ना हो, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दे। अगर देख रहे हैं कि मोर देन 2 वीक्स है, कोई अंडरलाइंग डिजीज़ तो नहीं है, टेस्ट लिख दे, ब्लड टेस्ट वगैरह डेंटिस्ट लिख दे। कभी कभी क्या होता है कि हैबिट्स होता है, टोबैको च्यूइंग या सुपारी इरिटेशन करता है, लोकल जगह में रखने से वहाँ से अल्सर हो जाता है, वो तो हील नहीं होगा मोर देन 2 वीक्स। अगर मोर देन 2 वीक्स से वो अल्सर हील नहीं हो रहा है, आप जा रहे हैं डेंटिस्ट का, तो डेंटिस्ट कभी कभी बायोप्सी कर सकता है। हो सकता है वो एक सीरियस प्रॉब्लम हो, बाद में बायोप्सी में रिपोर्ट में कुछ सीरियस प्रॉब्लम जैसे कैंसर निकले। तो जैसे ही अगर वो मोर देन 2 वीक्स नहीं हील हो रहा है तो जाके इमीडिएटली आपको डेंटिस्ट के पास दिखाना चाहिए कि ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ना हो। कुछ अंडरलाइन डिजीज़ है, कभी कभी ऑटोइम्यून डिजीज़ होते हैं जो हमको नहीं पता, तो उसकी वजह से अल्सर हो रहा होता है, टेस्ट से पता चलेगा, तो उसके लिए आपको जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैम अल्सर ना हो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? एक्चुअली अल्सर ना हो उसके लिए हमको पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, स्ट्रेस, नींद प्रॉपर लेना चाहिए, योगा एक्सरसाइज करना चाहिए, जेंटल टूथब्रश टूथपेस्ट जिसमें क्लोव ऑयल ना हो वो यूज़ करना चाहिए। अल्सर ना हो उसके लिए आपको रेगुलर ओरल हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए। आपको खाने में विटामिन एंड मिनरल्स रखना चाहिए, जैसे कि विटामिन B12, आयरन, जिंक की डेफिशिएंसी ना हो, सॉफ्ट डाइट रहना चाहिए, स्पाइसी एंड फूड नहीं खाना चाहिए, खाने में प्रीबायोटिक्स ज़रूर रखना चाहिए। तो ये अल्सर जिससे ना हो, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है, शार्प टीथ वगैरह है, तो डेंटिस्ट के पास जाके उसको ग्राइंडिंग करवा लेना चाहिए, जिससे कि वहाँ से ट्रॉमा ना हो, अल्सर ना हो। और ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही अल्सर हो आप डेंटिस्ट के पास जाके विजिट करके दिखाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप लोगों ने सुना हमारे विशेषज्ञ ने क्या बोला। अगर इस बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा YouTube चैनल है, वहाँ कमेंट कर सकते हैं। तब तक सुस्त रहिए, सचेत रहिए। धन्यवाद।